बारात घर से निकलती है, बैंड बाजे बजाए जाते हैं, दोस्त अहबाब पैसों की बारिश कर देते हैं। दूसरी जानिब दुल्हन भी तैयार है, दूल्हे का इंतजार कर रही है। मेहमान आ चुके हैं, खाना लग चुका है। बारात शादी हॉल पहुंचती है, खाना तनावुल करती है, मगर ये क्या, बारात को निकाह के बगैर खाली हाथ वापस आना पड़ता है। लेकिन वजह क्या बनी? वजह बड़ी खास है, सुन के जाइएगा। वजह वो है जो मैं और आप अपने दोस्तों, अपने अजीजों अकारब की शादी में करते हैं। आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, वरना आप, आपका भाई, आपके दोस्त अहबाब भी इस वजह का शिकार हो सकते हैं और आपको भी शादी के रोज शादी हाल से बगैर निकाह के खाली हाथ वापस आना पड़ सकता है। नाज़रीन, इन दिनों अलीपुर चट्टा में ऐसा अजीबो गरीब और हैरत अंगेज वाकया पेश आया जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। हुआ कुछ ऐसा कि एक नौजवान अपनी शादी के रोज बारात के दिन बैंड बाजे के साथ दोस्तों अहबाब के साथ शादी हॉल पहुंचता है। शादी हॉल के दरवाजे पर दुल्हन के तमाम मेहमान, अजीजो अकारब, खवातीन हाथों में फूलों के थाल सजाए दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। लेकिन दूल्हे के दोस्त अहबाब ढोल की थाप पर शादी हॉल के दरवाजे पर रक्स कर रहे हैं। घंटों गुजर जाते हैं, वो पैसे निछावर करते रहते हैं, पैसों के अंबार लग जाते हैं, ऐसे के आसमान नजर नहीं आता। ढोल की थाप पर रक्स करते हैं। दुल्हन की जितनी खवातीन हैं वो तमाम दूल्हे पर फूल निछावर कर कर के थक जाती हैं। दुल्हन का वालिद और उसके तमाम अजीजो अकारब दूल्हे के वालिद से, दूल्हे से, उसके मेहमानों से, अजीजो अकारब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने नाच गाना कर लिया, पैसे निछावर कर लिए, नाच हो गया, डांस हो गया, रक्स हो गया, तो जिस काम के लिए आप आए हैं अंदर आ जाएं, वो कर लेते हैं। खाना ठंडा हो रहा है, निकाह का जो वक्त है वो मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाएं। लेकिन दूल्हा और उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो रक्स करना है, अभी हमने पैसे निछावर करने हैं। खवातीन कहती नहीं जी, हमारा तो चाह है, हमारे तो शगन है, हमने वो पूरे करने हैं। तो दूल्हे का वालिद कहता है अच्छा चलो कर लो। जब वो अच्छा खासा नाच गाना कर लेते हैं, पैसे निछावर कर लेते हैं, उसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो दुल्हन का वालिद पूछता है कि आपने अपने तमाम शगन पूरे कर लिए, नाच गाना हो गया, पैसे निछावर कर लिए। अब चूंकि दुल्हन की जानिब से आई गई जितनी भी खवातीन होती हैं वो हॉल के दरवाजे पे खड़े रह के तंग आ जाती हैं, तो कुछ तल्ख जुमलों का भी तबादला होता है। लेकिन उसके बाद जब ये तमाम कारनामा सर अंजाम दे चुके होते हैं जितने भी दूल्हे के दोस्त अहबाब होते हैं, तो वो हॉल के अंदर तशरीफ लाते हैं। तो दुल्हन का वालिद पूछता है कि आपने अपने शगन पूरे कर लिए, तमाम चाह पूरे कर लिए, पैसे निछावर कर लिए, रक्स हो गया? तो दूल्हे के दोस्त और उसकी जानिब से आई हुई तमाम खवातीन ये कहती हैं हाँ जी, हम अब राजी खुश हैं, हमारे तमाम शगन पूरे हो गए, हमने अपने तमाम चाह पूरे कर लिए। तो दुल्हन का जो वालिद होता है वो कहता है चले आए खाना खा ले। तो दुल्हन का वालिद कहता है कि नहीं जी, हमारे यहाँ रिवाज है, पहले खाना खाया जाता है, उसके बाद निकाह होता है। तो थोड़ी देर बहसो तकरार के बाद बिलाखिर दुल्हा पार्टी मान जाती है और खाना तनावुल करती है। जब वो खाना खा चुके होते हैं तो कहते हैं चले जी अब निकाह करते हैं। तो यहां पे दुल्हन का वालिद एक ऐसा जुमला कहता है जिसकी आवाज, जिसकी बाज गश्त शायद तमाम उम्र दूल्हा और उसके दोस्तों के कानों में सुनाई देगी। दुल्हन का वालिद कहता है कि नहीं जी, हमारी बस होगी, निकाह नहीं होगा, अब आप यहां से जा सकते हैं। दुल्हन के वालिद का यह जवाब सुन के दूल्हा, उसके तमाम दोस्त, तमाम खवातीन, अजीजो अकारब हक्का भक्का रह जाती हैं। वो पूछती हैं कि ऐसा क्यों? तो दुल्हन का वालिद तमाम बारात के सामने कहता है कि आप जिस बदतमीजी के साथ हॉल में दाखिल हुए, मुझे लगता है कि आपको ना तो औरतों की इज्जत करना आता है, ना ही रिश्तों की कदर करना आता है। अगर आज आपका ये रवैया है तो कल को आप मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करोगे? तो मुझे माफी दें, मेरी बस है। ये जवाब सुन के बारात मायूसी के साथ मुंह लटकाए बगैर निकाह के खाली हाथ वापस लौट जाती है। और वहीं पे उसी शादी में आया एक मेहमान जो कि दुल्हन के वालिद का भांजा और दुल्हन का मामूजाद होता है, दुल्हन का वालिद उसके साथ दुल्हन का निकाह कर देता है। नाज़रीन, अब यहां पर समझने की दो तीन बातें हैं। सबसे पहले आपने सुना था कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। देखें, जो शख्स दुल्हन को बयाने के लिए आया, पूरे साजो सामान लाओ लश्कर के साथ आया, उसके साथ उस लड़की की शादी नहीं हुई, बल्कि जो मेहमान आया था, जिसके वहमो गुमान में भी नहीं था, उसके साथ शादी होगी। तो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। दूसरा, आप देखें उस बाप की हालत देखें जिसकी बेटी को बयाने के लिए कोई लड़का आ रहा है, दुल्हन तैयार है, मेहमान आए हुए हैं, खाना तैयार है, लेकिन फिर उस लड़के के साथ उस लड़की की, उस बेटी की शादी नहीं होती जो कि उसको बयाने के लिए आता है। बगैर निकाह के खाली हाथ बारात वापस चली जाती है। इमेजिन करें
अगर आपके साथ ऐसा खुदा न खास्ता हो तो आपकी हालत क्या होगी, उस बाप की हालत क्या होगी। लेकिन कुर्बान जाएं इस बाप के जिसने वज़ादारी की और दानिशमंदी की वो मिसाल कायम की कि दुनिया हैरान परेशान होगी कि वालिद ने फौरन फैसला कर लिया कि आप इतने बदतमीज़ हैं कि आज आपको औरतों का, वक्त का, डिसिप्लिन का लिहाज नहीं है, कल आप मेरी बेटी के साथ क्या करोगे। दूसरी जानब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अब ये कल्चर बनता जा रहा है, ट्रेंड बनता जा रहा है कि आपने पैसे फेंकने हैं, पैसों की बारिश कर देनी, और सबसे ज्यादा दुल्हन के घर वालों के सामने, एन उनके घर के सामने, शादी हॉल के सामने, तो आपने अंत कर देनी है, पैसों की बारिश कर देनी है। वो खाने के बारे में कहते हैं ना कि जितना गलीज उतना ही लजीज, और यहां पे शादियों में जो जितना बदतमीज होगा, जितनी बदतमीजी के साथ हवाई फायरिंग करेगा, आतिशबाजी करेगा, पैसे निछावर करेगा, वो उतना ही कूल बनेगा। और यहां पर भी कूल बनने के चक्कर में ये लोग फूल बने और बगैर निकाह के खाली हाथ लोगों को वापस आना पड़ा। और तीसरी बात जो कि सबसे ज्यादा अहम हुई और इस वाकये के अंदर जो है वो लोग कोट कर रहे हैं, वो है तल्ख जुमलों का जो तबादला हुआ गेट पर, जब दोस्तों ने पैसे फेंके, रक्स किया, खवातीन को मना किया गया कि आप आए, जिस काम के लिए आप आए हैं वो करें, लेकिन खवातीन ने कहा कि हमारा तो शगन है, हमारे चाह है, हमने पूरे करने हैं। और जो दुल्हन का वालिद था वो कहता रह गया खाना ठंडा हो रहा है, भाई वो खा लो, आके निकाह के लिए आए हो, निकाह कर लो। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हमने अपने चाह पूरे करने, हमने अपने शगन पूरे करने हैं। और इसी चक्कर में ये सारा मामला उलझ गया। और उसके बाद उन्होंने, जो कि दूल्हे के दोस्त थे, मुबैना तौर पर उन्होंने कहा जी हम तो लड़के वाले हैं, हमारी बदतमीजी होगी, हमारा अच्छा इस्तकबाल नहीं हुआ, और उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब इस वाकये से हमने सबक क्या सीखा कि जो कौमें वक्त की, डिसिप्लिन की कदर नहीं करती, रवायात का पास नहीं रखती, वो ऐसे ही जलील होती हैं जैसे कि ये बारात हुई है। लेकिन यहां पर मुझे मियाँ साहब का भी एक कॉल याद आ रहा है। दूसरी जानब मैं अगेन रिपीट करूंगा दुल्हन के वालिद की दानिशमंदी कि उन्होंने बर वक्त फैसला किया और अपनी बेटी की इज्जत बचा ली। वाकई कल को क्या पता उनके साथ और उनकी बेटी के साथ क्या सलूक होता। मियाँ साहब कहते हैं कि लगी नालो टुट्टी चंगी, बेकदरा दी जारी। इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।